हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी के रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब एनटीटी की पॉलिसी के लिए स्पेशल जो है एक कैबिनेट जो है वो मीटिंग बुलाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में इसको एनालाइज़ करेंगे। तो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे नोटिफिकेशन हो, एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, इस सब के बारे में आपको जो जानकारी है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको मिल जाए। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप का ग्रुप जो एनटीटी एग्ज़ाम 2022 करके है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस पर भी आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम हुआ तो उसके रिगार्डिंग पूरा जो एक कंटेंट मटेरियल रहता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर लेना। आज का वीडियो कंपैरेटिवली लेंथियर होगा, बड़ा वीडियो बनेगा आज का, तो उसको एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ से देखें तो एनटीटी और खैर पॉलिसी को बुलाई कैबिनेट, ठीक है। 22 अगस्त सोमवार को दोपहर को होगा कैबिनेट की मीटिंग, ठीक है। अब देखो, 22 अगस्त को जो है वो कैबिनेट की मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में जो है वो एक तरह से जो एक्सपेक्टेड प्रपोजल जो बन के तैयार हुआ है, हमारे पास अवेलेबल है, उसको जो है वो फिर डिस्कस किया जाएगा कि एग्जैक्टली जो आरएनपी रूल जो फ्रेम होने हैं, तो उस पर कहाँ कहाँ पे आपको एक तरह से अमेंडमेंट करना है, संशोधन उसमें करना है, ठीक है। और सारी चीज़ें जो हैं वो आरएनपी रूल्स पे ही निर्भर करती हैं, क्योंकि आरएनपी रूल जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी आप यदि जॉब को ले लो या किसी भी सिस्टम में आरएनपी रूल जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस आर्टिकल को भी हम पढ़ लेते हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 22 अगस्त को होगी। इस बैठक में खैर कटान पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा यदि बात करें तो एनटीटी की पॉलिसी का मामला भी जो है वो इस कैबिनेट में आएगा, और वहीं मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट के जुड़े मामले भी इस कैबिनेट में अंतिम मोहर के लिए आएंगे। मतलब ये हुआ कि जो भी जितने भी मैटर्स थे जिनको कि 15 अगस्त को सीएम साहब ने अनाउंस किया था, ठीक है, उसके लिए स्पेशली ये जो एक कैबिनेट मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है 22 अगस्त को। इसमें खैर कटान के लिए भी एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी अन्य जितने भी डिसीजंस सीएम साहब ने लिए थे रिगार्डिंग जो भी आप फील्ड मान के चलो 15 अगस्त के दिन, उस पे जो है वो सारे के सारे एक फ़ैसले को अंतिम एक जो फाइनल टच है वो इस मीटिंग में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। और जो मीटिंग है वो मंत्रिमंडल की ये मीटिंग दोपहर बाद राज्य सचिवालय में होगी। इससे विभिन्न विभागों की भर्तियों को मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नए पदों के सृजन और इन्हें भरने की भी स्वीकृति जो है वो मिलेगी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के एजेंडे कैबिनेट में लाकर अप्रूव करवाए जाएंगे, और इसी कड़ी में कई शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान अपग्रेड होंगे। प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक के लिए वित्त विभाग के पास फाइलों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि एनटीटी के अलावा भी, ठीक है, और भी जो वैकेंसीज़ हैं उन पे भी हमें जो है वो क्रिएशन ऑफ पॉलिसी जो है वो मिल सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ वैकेंसी जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। चाहे शिक्षण संस्थान की बात करें या स्वास्थ्य संस्थान की बात करें, और सारे वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अपग्रेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इस कैबिनेट में सबसे अहम जो एक पॉलिसी बनेगी वो बनेगी खैर कटान पॉलिसी, ठीक है। इसमें मजदूरी जो है वो एक तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है, और इसमें जो मंजूरी है वो मिल जाने के बाद अब प्रदेश में जो किसान है वो वन विभाग की स्वीकृति के बिना अपने खैर के पेड़ों को बेच सकेंगे। इस योजना से प्रदेश के 32 विधानसभा क्षेत्र के 2.25 लाख लोगों को जो है वो लाभ यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो की पॉइंट्स की यहाँ से यदि हम बात कर लें तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर जो है वो मुहर लगेगी 22 अगस्त को, ठीक है। ये सब आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद कई विभागों में जो है वो और भी भर्तियों के रिगार्डिंग जो है मंजूरी मिलेगी, ठीक है। शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान होंगे अपग्रेड, और वित्त विभाग के पास जो है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो फाइल्स हैं वो पहुंचने लग पड़ी हैं। पहुंचने का सिलसिला जो है वो आरंभ हो चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपडेट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे 4787 सरकारी
स्कूलों में जल्द शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं, ठीक है। और ये शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी ने ये कहा है कि बहुत जल्द जो है प्री प्राइमरी की कक्षाएं जो हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में 4787 स्कूलों में जल्द ही प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी, और वहीं एनटीटी के डिप्लोमा धारकों को जो है वो यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। और जयराम सरकार की बात करें तो उन्होंने कहा है कि गुणात्मक शिक्षा पर बल दे रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1 जनवरी 2016 को संशोधित जो एक तरह से वेतनमान है उसका एरियर भी 4 लाख कर्मचारियों को जिससे कि लाभ होगा वो भी दिया जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है, और कांग्रेस का जो कुनबा है वो लगातार बिखरता जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से अपोजिशन पे भी अटैक किया है, और उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर भी कर दी हुई हैं कि एनटीटी के जो तकरीबन 5000 के करीब जो पद भरे जाने हैं वो बहुत जल्द भरे जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि एनटीटी के रिगार्डिंग अब सरकार जो है वो काफ़ी सीरियस यहाँ से सरकार काफ़ी सीरियस है एनटीटी के रिगार्डिंग, और इन्होंने ये भी कहा है कि एनटीटी में जो भर्ती की जाएगी तो उसके लिए जो है वो एनटीटी डिप्लोमा बेहद ज़रूरी होगा, ठीक है। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या एनसीटी आईएसओ जो है वो क्या उसको भी एक तरह से सैंक्शन मिलेगी, क्या उसको भी भर्ती में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, ठीक है। और ये आपका वेट जो है आप काफ़ी शॉर्टन होने वाला है, क्योंकि 22 ऑफ अगस्त को है जो मीटिंग कैबिनेट की, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एनसीटी आईएसओ का जो ड्यूरेशन है वो अगर 2 इयर्स है तो डेफिनेटली वो तो आएंगे ही आएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा 22 ऑफ अगस्त तक, उसके बाद ही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अब बहुत बड़ी बात यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने कह दी है कि जो एनटीटी के जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको ही यहाँ पे जो है वो भर्ती में रखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे ये डिफरेंट एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें भी जो शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है उसको बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनटीटी डिप्लोमा धारकों को दी जाएगी नियुक्ति शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो 4787 स्कूलों में जल्द शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएँ, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आपको जो है वो एनटीटी के जितना भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको ही एक तरह से जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी पहले, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो एनटीटी के कैंडिडेट्स हैं उनमें एक कॉमन सा क्वेश्चन ये भी होता है कि एज के लेके क्या एक तरह से सरकार डिसीज़न क्या रहेगा एज के रिगार्डिंग सरकार का। तो वो सारी चीज़ें डिप्लोमा ड्यूरेशन जहाँ तक लग रहा है कि 1 ईयर वाले डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का आपको रेशो पता है, ये सारी कुछ एक चीज़ें हमें पता हैं। लेकिन एज में अभी भी पहले जैसे ये एक न्यूज़ में आया था कि 22 मिनिमम होगी और 45 मैक्सिमम होगी। बैच वाइज कहाँ से ये पिक करते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो पता चलेंगी कहाँ से, वो जब कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी तो, ठीक है। तो 50% यदि बैच वाइज हम वहाँ से मान लें, ठीक है, क्योंकि 30% रेशो जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स का रहता है, 70% पे जो है वो एनटीटी जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो रखे जाएंगे, ठीक है, 70% पे, और 30% पे जो है वो आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स आएंगे। तो इसका जो 50% बनता है वो बनता है 35%, ठीक है। तो तकरीबन आप ये मान के चल सकते हैं कि 5000 के करीब यदि हम वैकेंसीज़ को रखें तो फिर भी काफ़ी अच्छा एक अमाउंट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कि ठीक है तो 15 से 1800 के बीच में जो है वो एक हमारे पास ऐसी वैकेंसीज़ बच जाती हैं जिनको कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है 15 से 1800 के बीच में, ठीक है, कि उनके लिए कमीशन एग्ज़ाम होगा या फिर आप जो हैं वो उनको डॉक्यूमेंटेशन के या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे जो है उनको आप रखना चाहते हैं, ठीक है। एज़ पर कंडीशंस जो है वो अगर आप रेगुलर एक तरह से अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली एग्ज़ाम लेना चाहिए। लेकिन सरकार अब जो है वो काफ़ी जल्दी में है क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि ये भर्ती जो अगर एग्ज़ाम से होगी तो टाइम लग जाएगा, नहीं, जल्दी भी हो सकती है, ठीक है। विद इन
अगर जैसे कैबिनेट में ये अभी फैसला होगा कि आरएनपी रूल्स ये रहेगा, तो बहुत जल्दी आप जो हैं वो इसको नोटिफाई करके इसके आप जो हैं वो फॉर्म फिल करवा सकते हैं, ठीक है। और विद इन मंथ आप जो हैं वो इसका एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो 22 ऑफ अगस्त को क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें तो खैर सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल पर ज़रूर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स जो हैं और कंटेंट मटेरियल भी आपको हर एक एग्ज़ाम का यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।